सहारनपुर पुलिस ने आज चंद्रशेखर पर हुए जानलेवा हमले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन 4 में से जहां 3 आरोपी देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव रणखंडी के रहने वाले हैं, तो वहीं एक युवक हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस ने कल इन्हें हरियाणा के अंबाला से उस समय गिरफ्तार किया था जब यह कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे थे। पूरे घटनाक्रम का आज डीआईजी सहारनपुर रेंज अजय साहनी द्वारा खुलासा किया गया। उन्होंने बताया कि चारों युवकों ने ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर 3 राउंड फायरिंग की थी। हमला करने का कारण बताते हुए कहा कि आरोपी युवक चंद्रशेखर द्वारा दिल्ली एनसीआर में दिए जा रहे बयानों को लेकर आहत थे। आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि यह दिल्ली से कार द्वारा देवबंद आ रहे थे। टोल प्लाजा पर इन्हें जब चंद्रशेखर देवबंद की ओर जाता हुआ दिखाई दिया तो इन्होंने तुरंत उसे मारने का प्लान बनाया और उसका पीछा करते हुए देवबंद तक आए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 28 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी पर हमला हुआ था। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे। इसमें एसएसपी सहारनपुर द्वारा त्वरित तौर पर 5 टीमें बनाई गई थी। एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ देवबंद, स्वाट और सर्विलांस की ये टीमें लगातार काम कर रही थी और हर घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य निकलकर सामने आया कि ये 4 लड़के हैं। एक बिक्की जो कि हरियाणा का रहने वाला है, एक बिक्की रणखंडी का रहने वाला है, एक प्रशांत है और एक लविश है। ये चारों लोग गाड़ी में सवार थे स्विफ्ट डिजायर में। गाड़ी बिक्की उर्फ विकास की थी जो कि हरियाणा का रहने वाला है। और इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा एनसीआर और दिल्ली में बयानबाजी की जा रही थी, उस बयानबाजी में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिसको लेके हम लोग में काफ़ी नाराज़गी थी। उल्टे सीधे जो बयान थे, इसलिए ये लोग आ रहे थे और टोल पर, रोहाना टोल पर इन्होंने देखा कि चंद्रशेखर का काफिला था। तत्काल इन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया और पीछा करते हुए इन्होंने देवबंद में जाकर उनकी गाड़ी पर फायर किया। कुल 3 राउंड फायरिंग के द्वारा की गई है जो 315 बोर के तमंचे से की गई है। और इन अभियुक्तों में से कुछ का आपराधिक इतिहास पूर्व में 307 और लूट का रहा है। जो एक दो घटनाएं हैं जो प्रेस नोट में हमने मेंशन कर रखा है। ये लगातार काम करने के पश्चात इन चारों की गिरफ्तारी की गई, गाड़ी बरामद की गई, वेपन बरामद किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में डीजीपी महोदय द्वारा जो पुलिस टीम काम कर रही थी उसको 50,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया है। घटना का जल्दी से जल्दी इनके अनावरण करने के कारण इनकी गिरफ्तारी हरियाणा से की गई है। वहाँ यहाँ की टीम गई और वहाँ पापड़ थाने में एंट्री कराई गई है। एंट्री करा के इनकी गिरफ्तारी की गई, लाया गया इन्हें वहाँ से। और इसमें जो भी राजपत्रित अधिकारी लगे हुए हैं उन सभी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। जी, इनका आपराधिक इतिहास हमने मेंशन कर दिया है प्रेस नोट में। 307 के और कुछ अन्य मामले पूर्व में हैं, वो सारी चीज़ें हमने आप लोगों को मेंशन कर दी। 4 में से 3 का आपराधिक इतिहास अभी तक हमें प्राप्त हुआ है। हथियार इनके पास थे, जैसा कि हमने बताया पूर्व में भी इन्होंने 307 की और एक लूट के घटना में भी ये शामिल रहे देवबंद में, तो इनका आपराधिक इतिहास पहले से रहा है। जिस बयानों से ये आहत हुए थे, क्या वो राजनीतिक बयान थे या जातिगत बयान थे, कुछ बताया है इन्होंने? ये सारी चीज़ें बृहद अभी इसमें पूछताछ की जानी है। काफ़ी तथ्य अभी और सामने आने हैं, तो इनको हमें नियमानुसार अभी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। माननीय न्यायालय के सामने पेश करने के पश्चात फिर हम लोग रिमांड मांगेंगे और जैसे ही हमें अनुमति मिलेगी उस रिमांड के आधार पर अग्रिम और पूछताछ करेंगे। जो तथ्य सामने आएंगे वो आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे। अभी तक तो जो आया है ये 4 लड़के ही शामिल हैं और सारी की गिरफ्तारी हुई है और ये सारे के सारे ये चारों के चारों गिरफ्तार। हाँ, फायरिंग इसीलिए की गई थी। थैंक यू।